हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं मोनीश लाल आपका स्वागत करता हूं इस ब्यूटीफुल से चैनल में मैथ्स विद मोनीश में। तो बताओ क्या हाल चाल, सब बढ़िया? पढ़ाई हो रही है? नहीं हो रही है तो पढ़ लो, इसलिए तो ये लेक्चर लेके आया हूं। अरे सर, एंट्री करते साथ पढ़ाई की बात कर दी। अरे तो भाई मेरे पढ़ने ही तो आए हो ना। ठीक है, तो चलो बात की बात है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उस पर चर्चा करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम ऑफ एपी। आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस पे क्या करना है, जो आपने सीरीज अभी पढ़ी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेरे पहले लेक्चर पे, और आपने अगर पढ़ी होगी जब भी, तो उसमें आपने एक चीज देखा होगा कि वो जो नंबर्स है उसमें कॉमन डिफरेंस रहते हैं, पहला टर्म वगैरह वगैरह तब जानते ही है, nth टर्म वगैरह। तो आपको उन, जैसे कि अगर कोई भी नंबर है, जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 करके 10 तक, है ना, तो इनका सम करना है। ठीक है, तो इन्हीं को सम करने के लिए हम इसको कितना कम समय पे फॉर्मूला से सम निकाल सकते हैं, ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बट इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जाता हूं कि उससे क्या होगा कि आपको ये चैप्टर पढ़ने में और मजा आएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं एक साइंटिस्ट, एक मैथमेटिशियन के बारे में जिसका नाम है गॉस। गॉस, उनका पूरा नाम कार्ल फ्रेडरिक गॉस। एक ऐसे मैथमेटिशियन थे वो, जिनका मतलब क्या ही बोले, वो अपने साइंस के फील्ड में और मैथ्स के फील्ड में इतना योगदान दिए हैं, मतलब कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा था भाइयों। मतलब सैल्यूट, हैंड्स ऑफ है। उस गॉस ने एक ऐसा चीज सॉल्व कर दिया जो हम लोग सोच के भी परे रह जाते हैं। और किस एज में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कार्ल फ्रेडरिक जो गॉस है, जो मैथमेटिशियन, वो अपने 7 से 8 क्लास में थे। तो अपने जब स्कूल लाइफ में थे तो बच्चे है ना बहुत शोर मचाते हैं, आप लोग भी होंगे, तो भाई 7-8 में बहुत शोर मचा है, अपने भी बचा है। तो क्लास टीचर आई आकर के बोलती है कि अरे तुम लोग बहुत शोर मचा रहा, तुम लोग को एक टास्क देते हैं। तो टास्क दिए, तो टास्क में क्या दिया, बोलता है कि 1 से लेकर के 100 तक नंबर है, जैसे 1 से लेकर के 100 तक नंबर है, इन सबको जोड़ो और जोड़ करके बताओ कि कितना आएगा। मतलब 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके 100 तक आपको ऐड करना। गॉस ने विद इन 10 to 20 सेकेंड्स आंसर कर दिया 5050। और जब फिर टीचर के सामने लेकर गए तो भी हैरान हो गई, बोलती है अरे ये तो कैसे कर दिया, ये तो मतलब इतना जल्दी कैसे कर दिया। तो उन्होंने एक तरीका बताया, और जब वो तरीका बताया ना तो देख करके मैम चौंक गई, बोले साला आज तक हम ही लोग नहीं कर पाए, वो कैसे कर दी। तो चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ वो क्या तरीका उन्होंने अपनाया था। देखिए, ध्यान से देखिए। उन्होंने क्या किया, एक ऐसे नंबर को अरेंज कर दिया, लिख दिया 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 करके प्लस 98 प्लस 99 प्लस 100 तक ही नंबर लेना था। और जैसे हम लोग का नामकरण होता है, हमारे माता पिता हमारा नामकरण करते हैं, उन्होंने इस सीरीज का नाम रख दिया एस। क्या लिख दिया, एस लिख दिया। अब देखिए, अब वो क्या करते हैं, बस अब आप बात बताओ, मैं आपको ऐसे कैमरा से देख रहा हूं तो भी मैं मोनीश हूं, मैं इधर से देखूंगा तो भी मैं मोनीश हूं, भाई कहीं से भी देखो तो मोनीश हूं ना। तो वही बात बोल रहा हूं कि जब जैसे ही हम ये नंबर को पलट देता है, ऐसे लिखता है s इक्वल्स टू, अब क्या करेगा, ये नंबर को उल्टा तरीका से लिख देता है, यहां से 100 से शुरू करता है, 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 97 प्लस डॉट 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 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ऐसा करके उल्टा करके लिख दिया उसने। फिर उसके बाद क्या किया ना, इन दोनों सीरीज का सम कर दिया, मतलब इन दोनों सीरीज को जोड़ दिया, तो ये s और s मिलकर 2s हो गया, इक्वल हो गया। अब आप ध्यान से देखना, इन दोनों को जोड़ो तो आया 101, फिर इन दोनों को जोड़ो तो भी आया 101, फिर इन दोनों को जोड़ो तो भी आया 101। अरे फिर यहाँ डॉट 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 करके यहाँ पे आओ, फिर देखो इन दोनों को जोड़ो फिर भी 101, और ये सब नंबर को आप जोड़ेंगे तो 101 ही आएगा। तो अब उसने क्या किया, अब एक बात बताओ, यहाँ 2s वापस से लिखे और सबसे 101 कॉमन ले लिए। कितना कॉमन ले लिए, 101 कॉमन ले लिए। तो ब्रैकेट में सबके पास क्या बचेगा, 1 + 1 + 1 + 1 प्लस डॉट 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 प्लस 1 + 1 + 1। ठीक है, अब बात ही बताओ ये 1 कितने होंगे, कितने होंगे 1? अरे भैया जब 100 नंबर लिया था तो ऑब्वियस बात है 100 ही 1 होंगे, 100 ही 1 होंगे। तो अब अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो 100 आएगा, तो 2s क्या हो जाएगा, 101 गुना में 100,
होगा। जब ये 101 गुना में 100 हो गया तो हम लोग अब लिख सकते हैं s इक्वल्स टू 101 गुना में 100 बटे में 2। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा 10,100 मतलब 10,100 बाई में 2, फिर इसको काटेंगे तो आ जाएगा आपका 5050। सोचो, ये 7 क्लास के बच्चे ने ना दिमाग लगाया था, नाम था भैया गॉस, हम तो इसे गॉस बाबा बोलते हैं। फिजिक्स वाले बच्चे इसे अच्छा से जान रहे होंगे अगर देख रहे होंगे तो। भाई मतलब 5050 यूं ही निकाल दिया, और इस तरीके से आप सोच रहे हो कि इतना बुद्धि आपका चला होगा। इसी जगह से ही आपने सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला जानते होंगे, वो क्या है, n इंटू n प्लस 1 बाई में 2। आपको पता ही होगा n इंटू n प्लस बाई में 2। देखो तो भाई, हम लोग को 100 तक का सम निकालना था, 100 यहां पे इंटू 100 प्लस 1 101 बाई में 2, यहीं से आया था। ये गॉस ने ही बताया था, गॉस ने ही स्टेट किया था ये फॉर्मूला सम ऑफ n नेचुरल नंबर का। सोचो भाई, वो 7 क्लास का बच्चा इतना कुछ कर गया, और आज हम हैं यहाँ पे, हम लोग तो फोन के बगैर कैलकुलेटर 7 का पहाड़ा ही भूल जाते हैं भाई। क्या ही झूठ बोल, सही बोल रहा हूँ ना, इसलिए बोलता। ठीक है, तो अब इसी से हम सम ऑफ एपी का फॉर्मूला को जानेंगे। आप अगर इसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, कोई बात नहीं। ये तो मैं फट से ट्रांजिशन लगाता हूँ, आपको तो बता ही था, नहीं तो इरेज करने में लिखने में बहुत टाइम लगेगा। हम लोग आगे से चल करके अब क्या करेंगे, फट से वो सम ऑफ ये आपका n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, चलिए 1 2 3। चलिए आप सभी ने उतार लिया होगा, तो अब अपन आते हैं और सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला जनरेट करते हैं खुद से। क्यों भाई, गॉस कर सकता है तो अपन भी कर सकते हैं, अपने अंदर हौसला बुलंद करते हैं, और फट से आप मेरे को देखिए, अब मैं इसको बताता हूं कि कैसे आता है। हम लोग एक काम करते हैं, लेट an AP, एक AP ले लेते हैं, P कंसिस्टिंग, पहले मैं लिख ले रहा हूं फिर समझाता हूं। लेट an AP be consisting of n number of n terms where L is equal last term, A equal first term and D is equals to common difference। हम लोग क्या किए ना, एक AP ले लिए और उसमें A को फर्स्ट टर्म मान लिए, A कोई भी एक नंबर है उसको फर्स्ट टर्म मान ली। ठीक है, D तो अपने को पता है कि कोई भी कॉमन डिफरेंस होगा तभी एक AP आएगा, तो D को कॉमन डिफरेंस मान लिए। और अगर n नंबर ऑफ टर्म्स है, n नंबर ऑफ टर्म्स, उसका लास्ट टर्म तो कुछ होगा, कुछ तो लास्ट टर्म होगा, तो लास्ट टर्म को हम L मान लिए। और हम लोग को पता है कि L का फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D। लास्ट टर्म के लिए अपन ये वाला फॉर्मूला पिछले लेक्चर पर डिस्कस किए थे। चलिए, तो जब ये आपने किया तब हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग वैसे ही गॉस के जैसे इसको अरेंज कर लेंगे। तो जब सबका सम करेंगे तो एस एन ले लेंगे। क्यों एन लिए भाई, क्योंकि नेचुरल नंबर का बात हो रहा है, एन टर्म्स का बात हो रहा है, इसलिए लिए। तब आप लोग क्या लिखेंगे, ए सबको ऐड करते चलेंगे, तो आगे वाला टर्म क्या होगा, ए प्लस डी होगा डी ऐड करते जाएंगे। तो इसमें डी ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 2D, जो कि आगे वाला टर्म होगा। फिर ऐसे ही करते 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 आगे जाएंगे, तो सबसे बड़ा जो लास्ट वाला टर्म होगा वो क्या होगा, एल होगा। क्लियर है, फिर यहाँ प्लस टर्म। भैया अगर आगे बढ़ते जा रहे हैं तो प्लस डी ऐड हो रहा है, पीछे आएंगे तो माइनस डी घटेगा नहीं। देखो तो कैसे 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 1 2 3 4 5, क्या ये एपी है, एपी है, हाँ है। सबका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, आगे जाते जाओ सब में प्लस 1 ऐड हो रहा है, पर पीछे आते हो सब में क्या हो रहा है, माइनस 1 हो रहा है। देखो 5 - 1 4, 4 - 1 3, है ना, 1 + 1 2, 2 + 1 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे पहले वाला टर्म L - D होगा क्या, हाँ भाई सही बोले सर, सही बोले, हाँ होगा। फिर ऐसे देखो ये क्या हो जाएगा, L - 2D होगा क्या, हाँ होगा, है ना। फिर डॉट 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 तो अपन करेंगे। क्लियर है। अब वैसे ही देखो ध्यान से, फिर वापस से वैसे ही गॉस की जैसे SL वापस लिखे, बट
वो वही चाल चला तो हम भी क्यों नहीं चाल चले, चेस में वो घोड़ा चला तो अपन भी क्यों नहीं घोड़ा चले, चलो चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, फिर प्लस, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, जब उल्टा लिखेंगे तो ये हो जाएगा एल माइनस डी, ठीक है। फिर प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल माइनस टू डी, है ना, क्लियर है। फिर प्लस करेंगे, फिर डॉट 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 जाएंगे, फिर प्लस, फिर ये क्या हो जाएगा, ये उल्टा इधर जाएगा तो ये हो जाएगा ए प्लस टू डी, फिर प्लस ये हो जाएगा ए प्लस डी, और लास्ट वाला तो फिर वापस से ए हो जाएगा। क्लियर है, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखो, अब वापस से अगर आप कुछ ध्यान दे रहे होगे तो ये सम को अगर आप पूरा को ऐड करते हो तो आपको एक चीज मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2SN, है ना, और इन सबको ऐड करते जाओ तो ये और ये मिलके बन गया a प्लस एल, क्लियर है। फिर प्लस ये वाले को ऐड करेंगे तो प्लस डी माइनस डी कैंसल आउट, फिर ए भी बच गया a प्लस एल, चलो फिर प्लस करते जाओ, फिर ये और ये को ऐड किए, फिर ए भी बन गया a प्लस एल, क्लियर है। प्लीज डॉट 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 गए। अब देखो इन दोनों को भी करेंगे तो ये भी a प्लस एल होगा, क्यों, क्योंकि प्लस डी ये दोनों माइनस हो जाएगा, फिर a प्लस एल, फिर लास्ट में भी a प्लस एल, क्लियर है। इसी तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2SN इज इक्वल्स टू a प्लस एल कॉमन ले लिए, अब ये आएगा तो नंबर कुछ भी जा रहा है वो क्या होगा, ये जितना भी नंबर ऑफ टर्म्स था, कितना नंबर ऑफ टर्म्स था, n टर्म्स, n टर्म्स, कुछ n नंबर ऑफ टर्म्स होगा, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि जितना बार भी होगा n ही नंबर होगा। अगर 25 का बात करें तो 25 होगा, 30 का बात करेंगे तो 30 होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि n होगा, बस n लिख दिए। अब देखो ना, 2SN इज इक्वल्स टू n बाई, सॉरी n हो गया, n हो गया इनटू में a प्लस l का वैल्यू कितना है, a प्लस n माइनस वन डी, चलो लिख दो a प्लस n माइनस वन डी, क्लियर है। अब देखो SN ये क्या हो जाएगा, 2 उधर जाके डिवाइड होगा, ये क्या हो गया a प्लस a, 2a प्लस n माइनस वन डी। आपने यही कुछ फॉर्मूला देखा होगा सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी के लिए, है कि नहीं है, है कि नहीं है, समझ में एकदम आ गया होगा, बता रहा हूं। यहां से आते हैं फॉर्मूला, इस तरीके से डिराइव किया जाता है, क्लियर है। तो बस अपने को इतना जानना है, आप इतना कुछ जान गए हो। अगर आप देखना चाहते हो देखो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप फटाक से स्किप करो, और मैं तो बस 5 सेकंड में इसको मिटा करके अभी आपके सामने एक क्वेश्चन रखने जा रहा हूँ। आप क्वेश्चन करते हैं, अब बहुत आसानी से होगा। चलिए मैं 3 तक गिन रहा हूँ, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं, 1 2 3। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं इस पहले क्वेश्चन पे। देखिए तो क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, और भाई एपी दे दिया है, अब ये ऐसे नंबर्स लिखे, सम कर लेंगे, आप फटाक से कर लेंगे। मैं 3 तक गिन रहा हूँ, आप खुद कमेंट पे आंसर फेंक के मारो, 1 2 3। चलिए अब मैं करता हूँ। देखिए आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये एपी बता रहा है, यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस क्या होगा, क्या होगा बताइए। 8 में से अगर 3 घटाए, सॉरी 3 में से अगर 8 घटाएंगे तो ये आपका आएगा -5, ठीक है। 2 पार्ट पे बांटते हैं, पहला नंबर इसमें देखिए, आपको क्या लिखना है, गिवन, यहाँ पे आपको मार्क्स मिलेगा। आपने गिवन लिख दिया, क्या लिखा, फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 8, हाँ। अभी ऑलरेडी एपी में बोल रहा है तो डी में खाली 1 करके दिखा देंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट, तो 3 माइनस 8 जो कि आ जाएगा -5, क्लियर है। कितने टर्म्स का सम निकालने बोल रहा है, 22, ठीक है। तो अपन फॉर्मूला बैठाएंगे, S22 इज इक्वल्स टू, n की जगह में 22 डाले हैं तो उस फॉर्मूला के हिसाब से n की जगह में 22 बाई में 2 आ जाएगा, फिर 2 इंटू a क्या है 8 प्लस n माइनस 1d 22 माइनस 1 21 इंटू माइनस ऑफ 5, क्लियर है, क्लियर है। चलिए ये होल ब्रैकेट में ये कट के क्या हो जाएगा 11, 2 इंटू 8 16, फिर प्लस माइनस माइनस तो माइनस पे आ गया 21, 21 इंटू 5 हो जाएगा आपका 105। चलिए फिर क्या हो गया, अब इसको अगर माइनस करेंगे तो आएगा 11। तो गाइस देखिएगा आप, इस जगह पे मैंने थोड़ा गलती कर दी है, यहाँ पे -89 होना चाहिए था बट मैंने 89 ही लिख दिया है। रिकॉर्ड करते टाइम उसमें मेरे ध्यान नहीं पड़ा, तो आप इसे उतना माइंड मत कीजिएगा, मैंने आंसर बगल पे आपके लिख दिया है, ओके।
7 देखो फिर 1 यहाँ पे कैरी मैंने फिर हो जाएगा देखो आपका 979। 979 तो किया, तो आंसर इस क्या आ गया बगल में आप माइनस 979। दिस इज द 979 इसको आंसर। आंसर इजी लेके चलना, वो गलती से मुझसे हो इजी। गया, ठीक है। बस बस इसी सिमिलर आगे हम तरीका पे बनाते रहिए आप इसे बना क्वेश्चंस। लीजिएगा, या आपका मैं होमवर्क दे देता हूँ तो आप इसे कमेंट पे आंसर कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, आप इसे कमेंट डाउन करके आप इसका आंसर बताइएगा। हम लोग क्या करते हैं आगे, फर्स्ट धड़ाक धड़ाक क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आप इसे उतारना चाहते तो उतार भी सकते हैं। मैं 3 तक गिन रहा हूँ और बोर्ड में फिर दूसरा क्वेश्चन उतारता हूँ। चलिए 1 2 3। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसे करने के लिए। अरे आप भाई फिर सोच रहे होगे कि ट्रांजिशन वीडियो कैसे आता है, मैंने पहले तो वीडियो में बताया था, इसलिए ट्रांजिशन आपको वीडियो इस तरीके का आता है, क्योंकि वही बोलो ना, बोर्ड रफ करो फिर क्वेश्चन लिखो तो उसमें टाइम बहुत जाया होता है, इसी कारण से, ठीक है। उसको आप फाइंड मत कीजिएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करिए ना, मैं आपको करवाता हूँ ना। देखो क्या बोल रहे हैं, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी, फर्स्ट 14 टर्म्स मतलब n का वैल्यू कितना हो गया 14। देखिए क्वेश्चन आप ऐसे ही पढ़िए, आपको नहीं आता है 2-3 बार पढ़िए, धीरे धीरे क्लियर होगा, उसको टुकड़ों में पढ़िए। जैसे क्या बोला, यहाँ से आता है सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, यहाँ तक एक स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। तो ऑफ एन एपी मतलब ये चीज एपी में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख देंगे गिवन n इज इक्वल टू 14 कॉमा। अब देखिए फिर क्या बोल रहा है, ऑफ एन एपी इज 1050 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म कितना है 1050, मतलब S14 का वैल्यू है अपना 1050। बस हो गया। अभी से हम लोग आगे कैसे सॉल्व करते देखिए। एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, लो फर्स्ट टर्म भी पता चल गया, ए का वैल्यू कितना है भाई 10, है ना। फाइंड द 20th टर्म, हम लोग क्या निकालना है A20, A20 निकालना है, ठीक है। तो A20 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क डाल दिए। अब A20 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क डाल दिए, तो अब चलिए इसको करते हैं। अब एक बात बताइए, अपने को SN का फॉर्मूला पता है, तो हम लोग SN का फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे, SN इज इक्वल्स टू n/2 2n प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए उसके बाद यहाँ S14 लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 14/2 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 10 प्लस n माइनस 1 14 माइनस 1 13 डी। क्लियर है ना। अब बताओ S14 का वैल्यू मेरे को पता है क्या, हाँ S14 का वैल्यू मेरे को पता है, तो 1050 इक्वल 1050 इक्वल ये क्या हो जाएगा, कट के 7 होगा, तो ये 7 हो गया। अब देखिए 2 इंटू 10 20 प्लस 3d, 20 प्लस 3d, हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। पहले इधर देखिए 7 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई पे है, ये यहाँ पे आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 1050 बाई 7 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 3d, 20 प्लस 3 सॉरी 13d गलती 13d। क्लियर है। अब देखिए तो ये इसको काटेंगे तो ये कुछ कटेगा आपका 150 टाइम्स में, आप करके देख लीजिएगा 150 टाइम्स ही आएगा इक्वल, है ना। तो इसको पहले यहाँ पे अब लिख रहे हैं हम 20 प्लस 3d इज इक्वल्स 150, है ना। नाउ 3, अरे यार बार बार 3d क्यों कर दे रहे, 13d इज इक्वल्स टू 150 माइनस में 20 इक्वल। नाउ 150 में 20 घटाएंगे 130, यहाँ रख दिए डी, 13 को इधर भेज दिए, मल्टीप्लाई में था यहाँ के डिवाइड, 13 से डिवाइड करेंगे डी का वैल्यू आएगा 10। चलो डी भी पता चल गया, डी का वैल्यू कितना है 10, बस ए पता चल गया डी पता चल गया, सॉरी ये तो ऑलरेडी पता ही था। तो फाइंड द 20th टर्म। नाउ A20 is equals to A plus 19D, A plus 19D, A plus n minus 1D होता है ना। तो A क्या है, A है आपका यहाँ पे 10 प्लस D भी 10 है, तो 19 इंटू 10, आप इसको ऐड करेंगे 10 प्लस 190 आएगा, जो कि बराबर है 200 का। बहुत इजी था यार, ये सब क्या क्या पूछ रहे हो सर, अभी धुरंधर देखने का मन कर रहा है, आप ये क्या क्वेश्चन करा रहे हो, बस ज्यादा धुरंधर नहीं देखना है, अपने को क्वेश्चन एग्जाम भी आ रहे हैं, ठीक है। बहुत हो गया मौज मस्ती, चलिए उतारिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
फिर मैं काउंट करता हूं 3 तक, 1 2 3। चलिए फ्रेंड्स, आ गए अपन इस पार्ट पे। इसे अब हम लोग करने वाले हैं। तो इस पे क्या बोल रहा है, इन एन एपी यूजुअल नोटेशन। अच्छा ये क्वेश्चन तो छोड़ो, मैं आपको कुछ बात बोलता हूँ। अच्छा वैसे होता होगा ना कभी कभी, जब हम लोग एक दिन पहले एग्जाम का टाइम आता है तो एक दिन पहले हम जहाँ भी ट्यूशन या फिर स्कूल पढ़ते हैं, सर इंपॉर्टेंट बता दो ना, सर इंपॉर्टेंट बता दो ना, इंपॉर्टेंट बता दो ना, एकदम हम लोग भटकते सा रहते हैं, भाई ये इंपॉर्टेंट बता दे, ये इंपॉर्टेंट बता दे। तो फिर अपने क्या करते हैं ना, अब इंपॉर्टेंट तो पता चलता नहीं है, हम लोग खोलते हैं सब एक एक चैप्टर और सबको फॉर्मूला का एक चीट बना लेते हैं, वो इसको चिट्ठा बोलते हैं आप लोग। वो चिट्ठा बना करके आप लोग अपने पॉकेट पे डाल देते हैं, पॉकेट पे डाल दे या फिर वॉशरूम वगैरह के वहां पे जाकर के आप छुपा देते हो। अरे भाई फिर क्या होता है ना, और वो तो चलो एक पल के लिए ठीक भी है। हम लोग एग्जाम में बैठते हैं, तो एग्जाम में बैठते तो कैसे करते हैं, दूसरे को पोक कर, नहीं तो फिर वो जो क्लिक करने वाला पेन आता है उसको हम लोग ये ले लेते हैं, एक बार किए, दो बार किए, मतलब उस तरीके का रहता है। अगर एमसीक्यू का आंसर 2 है तो 2 बार ऐसे करेंगे, 3 है तो 3 बार करेंगे, है ना। तो हम लोग ऐसे करते, तो सामने वाला जब अपना दोस्त बैठा रहता है वो समझ जाता है कि भाई इसे कुछ पूछना है या फिर कुछ बता रहा है। हम लोग देखते हैं, फिर अचानक जब मास्टर पकड़ लेता है तो हम लोग कैसे चेहरे से घुमाते हैं, ऐसे करके कहते हैं, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एज एग्जामिनर एक स्कूल पे गया था, है ना। उस स्कूल में मुझे एग्जाम कंडक्ट करना था, वैसे जनरल एग्जाम था, कोई ऐसा बोर्ड का पेपर नहीं, कुछ नहीं था। तो मेरे सामने पे ही है, मैं जहाँ रहता हूँ उससे थोड़ा कुछ 5 किलोमीटर दूर पे, तो वो स्कूल पे गया, है ना। वहां पे कल एक जनरल सा टेस्ट था, मेरे को वो कंडक्ट करके आना था, तो मैं कंडक्ट करने गया। अब वो जो पेपर था ना, ऑलरेडी पेपर था हिंदी का, ठीक है। तो अब बेंच में बहुत सारे बच्चे बैठे थे, डेट उस टाइम पे 50 स्टूडेंट्स थे, हम कंडक्ट कर रहे थे। अचानक से क्या होता है कि एक बच्चा ना पूछ रहा था, अब हम उसको पकड़ लिए, मेरा उससे मतलब वो देख ले कि हमको देखे, और फिर भी कैसे कर रहा है ना, हम मन ही मन सोच रहे हैं, भाई पेपर तो हिंदी का था, ये काउंट कैलकुलेट क्या कर रहा है। मेरे मन में है कि साले जो आने वाले जिसको एग्जाम में मार्क्स होगा क्या उसको कैलकुलेट कर रहा है, मेरे सोच के ही दंग रह गया था। आप ही सोचो ना कि भाई देख रहे थे भाई क्या कैलकुलेट कर रहा है, हिंदी पे क्या ही कैलकुलेट करेगा, आप ही बताओ भाई। मतलब एक से एक बच्चे रहते हैं, क्या बोले, अपने भी टाइम था, अपने टाइम पे भी ऐसा किया था, बट ये तो नहीं किया था भाई, ये तो नहीं किया था कभी। पकड़े गए तो पकड़े गए, आज तक वो भी पकड़े नहीं गए, वो नौबत नहीं है। चलो बात की बात है, चलो अब एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इन एन एपी यूजुअल नोटेशंस, यहाँ गिवन, ये गिवन होगा, ठीक है। मतलब कुछ नोटेशंस गिवन है, इनके मदद से अपने को जो क्वेश्चन में पूछा वो निकालना है। तो पहले क्वेश्चन में ए निकालना है, दूसरे क्वेश्चन में डी और ए 10 निकालना है, क्लियर है। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लास्ट टर्म जो है वो है अपना 28 और S9 सम ऑफ 9 टर्म से अपना 144। तो चलिए इसे पहले करते हैं, पहले क्वेश्चन को, है ना। 1 में गिवन L is equals to 28 and S9 is equals to 144। यहाँ S9 144 है, मतलब N का वैल्यू भी सॉरी यहाँ पे 9 है ना, तो N का वैल्यू क्या हो जाएगा अपना 9 हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अब अपने को पता है Sn is equals to N by 2 A plus L। सर ये कुछ अलग क्वेश्चन नहीं लिखा मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप ध्यान से सोचो, क्या हम लोग स्टार्टिंग में ही Sn का वैल्यू n by 2 a plus l लेकर के आए थे। आप वीडियो स्टार्ट पीछे जाकर के देखना, तो a plus l आया था, a plus l plus l ऐड किए थे। तो यही सब अपने को करना, उतना लंबा अपन नहीं लेके जाएंगे। तो l का वैल्यू कितना है 28, है ना। अब देखो पहले लिख लेते S9 is equals to 9 by 2 a plus l, है ना। तो S9 का वैल्यू कितना है 144 इज इक्वल्स टू 9 by 2, a कितना है, a अपने को पता नहीं, a लिखना है प्लस l कितना है l 28, तो 28 लिख लेंगे, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आओ, 2 यहाँ चल जाएगा मल्टीप्लाई में, 9 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा a plus 28, हम लोग लिखे a plus 28
इज इक्वल्स टू 144 इंटू 2 बाई में 9। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो 144 16 के टेबल में 9 टाइम्स में आता है, तो 9 वन जा और ये हो जाएगा आपका 16 टाइम्स में। क्लियर है? अब देखो a प्लस a 28 इज इक्वल टू कितना है 16 इंटू 2। 16 इंटू 2 अपना कितना हो जाएगा 32। a is equals to 32 minus 28 which is equals to 4। now a का वैल्यू कितना आया 4 which is the answer। क्लियर है? इसे नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 3 तक गिन रहा हूं, ठीक है 1 2 3। चलिए अब इसे रब कर दिया जाता है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन आप मिटा दो तो देखो, अगर आप बना सकते हो तो पॉज करके बना लो सेकंड वाला। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, अब कैसे ट्रिकी है वो मैं दिखाता हूं। इसमें भी पहले अपने को लिख लेना है गिवन, चाहे वो क्वेश्चन में कुछ भी हो, गिवन लिखने से 1 मार्क्स आपको ऑलरेडी मिल जाता है, कुछ आए ना आए, ठीक है। तो a3 है अपना 15, तो यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं a3 को a प्लस 2d लिख सकते हैं जो कि 15 के बराबर आ जाएगा। इसे अपन इक्वेशन 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? इक्वेशन 1। क्लियर है? नाउ S10 इज इक्वल्स टू 125। S10 कितना हो गया 125। अपने को निकालना है A10 और D10, सॉरी D निकालना है। क्लियर है? क्लियर है? तो ध्यान से देखो S10 को फॉर्मूला में अगर पुट करें तो S10 अपना हो जाएगा, S10 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 125। 125 इज इक्वल्स टू n by 2, मतलब यहाँ पे 10 by 2। ठीक है, ठीक है। फिर कौन सा फॉर्मूला आएगा 2a प्लस n माइनस 1d, मतलब 2a प्लस क्या हो जाएगा 9d होगा। देख लो देख लो ऐसा क्या होता है n by 2 a प्लस n माइनस 1d, है ना। तो यहाँ पे n में 10 रखे, है ना, सॉरी 2a, 2 इंटू a आएगा। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू पता ही नहीं, तो 2a लिखेंगे प्लस अब क्या लिखना है 9d। कैसे n माइनस 1 9d। क्लियर है? चलिए ये इससे कटेगा तो 5 हो गया, है ना। 5 इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 125 बाई में 5 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 9d। ये इसको अगर काटेगा तो 25 आएगा, जो कि हम लोग इधर पे एक बार लिख सकते हैं 25। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको हम लोग सेकंड इक्वेशन मानते हैं। क्लियर है? मैं इसे रब कर रहा हूं क्योंकि इतने स्पेस में होने नहीं वाला है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप इसे उतार लीजिए। 2 तक गिनता हूं, 3 तक, 1 2 3। चलिए चलिए मैं इसे रब करता हूं। बस ये 2 इक्वेशन को एक कोने पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये क्या था, ये था a प्लस 2d इक्वल 15 इक्वेशन 1 एंड 2a प्लस 9d इक्वल 25 इक्वेशन 2। क्लियर है? चलिए अब जब इसे मिटाएंगे तो हम लोग अभी क्या करना है ना, देखो तो यहाँ पे a 1 है, यहाँ पे a 2 है, यहाँ d 2 है, यहाँ d 9 है। अपने को कोई भी एक वेरिएबल को सेम करना है, कोई भी एक वेरिएबल को सेम करना है, तभी जाकर के हम लोग उसको एलिमिनेट कर पाएंगे। आपने साइमल्टेनियसली मेरे क्वेश्चन किया होगा, उसी से अपन इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो तो भाई इसको 2a करना ज्यादा आसान रहेगा जितना इसको 9d करने में, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2, इक्वेशन 1 with 2। ठीक है, अब इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा इक्वेशन को यहां भी 2 से मल्टीप्लाई और यहां भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 2 इंटू 2 4d इक्वल्स टू 30 हो जाएगा, है ना। हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे इक्वेशन 2 को भी ला देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 9d
इक्वल 25, है ना। अब लिखेंगे एलिमिनेटिंग या फिर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, we get माइनस 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 30 में से 25 घटाएंगे 5 बचेगा, ठीक है। 2a कैंसिल हो गया, प्लस है माइनस है, ठीक है। अब देखो 4d 9d, 4d में माइनस 9d कर देंगे तो माइनस 5d आएगा, है ना, क्योंकि माइनस वाला इधर साइन बड़ा रहता है, बड़ा है इसमें नंबर बड़ा है, माइनस 5d आ जाएगा। अब देखो d का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 में माइनस 5, तो किसको काटेगा तो आएगा -1, तो d का वैल्यू आया -1। क्लियर है। अपने क्वेश्चन में क्या क्या निकालने बोला था, a10 निकालने बोला था और कॉमन डिफरेंस d निकालने बोला था। चलो d तो निकल के आ गया विच इज इक्वल्स टू 1, है ना, तो d इक्वल -1, ठीक है। अब क्या निकालना है, अब निकालना है a10। पहले a10 निकालने से पहले अपने को a का वैल्यू जानना है, तो a का वैल्यू पहले वाला जो इक्वेशन था लिखेंगे, नाउ पुटिंग d वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब इक्वेशन 1 पर अगर हम लोग डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो तो क्या आ जाएगा, प्लस 2d इज इक्वल्स टू 15। नाउ a प्लस, यहाँ सॉरी गलती कर दी, a प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 15, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 15 एंड a इज इक्वल्स टू 15 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, यही इक्वेशन को उस पे पुट कर देंगे। तो जैसे ही पुट करेंगे तो a10 इसको लिख सकते हैं a प्लस 9d जो कि n-1d होता है, ठीक है। तो a प्लस 17 प्लस 9 इंटू -1 हो जाएगा, जो कि फिर हमारा क्या आ जाएगा, 17 माइनस 9 विच इज़ इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। बस यही हमारा आंसर हो गया। अब इसे नोट डाउन करो, हम लोग लिख सकते हैं a10 इज इक्वल्स टू 8 एंड d इज इक्वल्स टू -1, यही है हमारा आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं नए क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स ऑफ एन AP whose fourth term is -15 and ninth term is -30। भैया इस पे तो कुछ दिया ही नहीं है, अब हम लोग कैसे निकालें। अरे दो ही चीज दे दिया, वही बहुत कुछ है। अपने को सम ऑफ 17 टर्म्स निकालना है, ठीक है। मतलब कि पहले लिखो, गिवन ए फोर्थ टर्म मतलब क्या होगा, a4 कितना दिया हुआ है, -15, मतलब कि a प्लस 3d कितना दिया हुआ है, -15। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसका इक्वेशन मान लो, क्यों, a प्लस n-1d, a4 को ऐसे ही लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या दिया है, नाइन्थ टर्म, है ना, यहाँ पे कॉमन दिया नाइन्थ टर्म कितना दिया हुआ है, -30, जो कि हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 8d इज इक्वल्स टू -30। ये इक्वेशन 2 हो गया। बस हो गया इक्वेशन आसान। अब क्या करना है, सब अब लिख देते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, ठीक है। तो देखो 2 को सब्ट्रैक्ट करना है 1 से, तो 1 को पहले लिख देते हैं, 1 प्लस 3d इक्वल -15, a प्लस 8d इक्वल -30, है ना। माइनस यहां हम लोग जैसे माइनस करेंगे तो माइनस टकरा करके क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब ये अब ये क्या हो गया, पहले -30 था, अब ये हो गया +30। क्लियर है। तो देखिए ये हो गया कैंसिल, 3d में से अगर माइनस करेंगे 8d तो क्या आएगा, 5d आएगा, पर माइनस का आएगा तो -5d इक्वल, अब देखो 30 में से 15 घटाएंगे, क्योंकि 30 तो पॉजिटिव हो गया ना, 30 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा, 15 आएगा, है ना। नाउ d कितना हो जाएगा,
-5 उधर चल जाएगा, है ना, तो ये जाएगा -15/5 विच इज इक्वल टू 3। तो डी का वैल्यू कितना आया 3, है ना। अपने को सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स निकालना है, तो अब लिखेंगे पुटिंग डी वैल्यू इन इक्वेशन 1 we get a plus 3d equal -15, a plus 3 into सॉरी ये -3 आएगा ना, -3, है ना। तो d का वैल्यू कितना आया -3 इक्वल -15, है ना, -15। तो ये क्या आ जाएगा a -9 इक्वल -15, a इक्वल -15 प्लस 9 -9 वहां जाके +9 हो जाएगा। ऐड कीजिए, a का वैल्यू आया -6। आया। अभी तो बोर्ड पे जगह नहीं है, आप इतना उतारिए, हम लोग आगे वाला S17, अब खाली S17 निकालना है। देखो भाई a का वैल्यू पता चल गया, d का वैल्यू पता चल गया, तो S17 तो ऑटोमेटिकली अब आसानी से आ जाएगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है कोई बात नहीं, आप इसे उतारिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, कितना तक गिन रहा हूं, 3 तक गिन रहा हूं, 1 2 3। चलिए इस साइड का पोर्शन मिटाता हूं। ठीक है, वापस से एसएन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, n/2 2a प्लस n-1 d, है ना। तो S17 कितना हो जाएगा 17/2 इंटू, है ना, a का वैल्यू कितना है -6 प्लस n-1 d, 17 में से 1 घटाएंगे 16 इंटू d का वैल्यू कितना है -3। क्लियर है। चलिए लिखते हैं 17/2, क्योंकि तो कैंसल आउट होगा नहीं, है ना। 2 इंटू -6 -12, है ना, माइनस प्लस माइनस 16 इंटू 3 कितना होगा 48। ठीक है, 17/2। अब देखो -12 -14, अगर आपको इंटीजर के सम और ये में अगर दिक्कत होता है प्लस माइनस में, तो आपको इसी से ट्रिक बताता हूं। एक डब्बा बनाओ, यहां प्लस करो, यहां माइनस करो। क्लियर है? देखो तो जो माइनस वाले हैं उनको माइनस वाले घर में डाल दो। देखो ये भी 48 वाला भी माइनस वाले घर में है, 12 वाला भी माइनस वाले घर में। क्लियर है ना। अब इन दोनों को ऐड कर दो, कितना है 60 आया, और किसका 60 आया माइनस का 60 आया, तो क्या हो जाएगा इनटू माइनस का 60, जैसे ही ब्रैकेट खुलता है तो। ठीक है, 2 1 2 30, है ना, प्लस माइनस में आंसर आएगा, और 17 को 30 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 510। हाँ 510, यही है अपना आंसर S17। होप करता हूं समझ में आया होगा। चलिए उतार लीजिए, आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग। 1 2 3, चलिए आ गए हम लोग एक और नए क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 60। तो बोल रहा है भाई पहला पॉजिटिव, सर इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, ये अपने में ही सब कुछ दे दिया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे को एक बात बताओ, क्या ये क्या बोल रहा है, इंटीजर डिविजिबल बाय 6 बोल रहा है। कोई भी एक नंबर डिविजिबल बाय 6, तो अपन तो ऑलरेडी समझ गए होंगे। अगर आप देख रहे हो तो आप एक बार ट्राई करके देख लो, बना सकते हो तो, है ना, पॉज करके देखना और आप लोग बनाना, और बाकी आप सब मेरे साथ देखो। क्या बोल रहा था, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स व्हिच इज डिविजिबल बाय 6। अब जो पॉजिटिव इंटीजर एक्चुअल में क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, है ना, मतलब नेचुरल नंबर का बात कर रहा है, डिविजिबल बाय 6। तो पहला ऐसा कौन सा नंबर जो डिविजिबल बाय 6 होता है, वो ऑलरेडी खुद 6 से डिविजिबल होता है। तो हम लोग यहां बोल सकते हैं देन फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय
6 is 6 है ना। और अगर 6 बोल रहा है तो मतलब जो डिविजिबल होगा वो 6 का, वो जो सीरीज बनेगा वो 6 का टेबल ही बनेगा, है कि नहीं है, 6 का टेबल। तो हम लोग लिखेंगे देन द AP will be 6, 12, 18, डॉट 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 कॉमा। अब आप बात बताओ, 40 पॉजिटिव इंटीजर मतलब अगर हम लास्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, 40 इंटू 6 होगा, है ना। ये क्या हो रहा है, 6 इंटू 1, 6 इंटू 2, 6 इंटू 3, तो 40 का बात कर रहा है, तो सीधा 6 इंटू 40 कर दीजिए, है ना। 6 इंटू 40 कितना आएगा, 240 आएगा बस। तो इस सीरीज से मेरे को क्या पता चला, L जो है लास्ट टर्म वो कितना है 240, A जो है वो क्या है 6, D जो है वो भी क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 6, N पर हमको क्या निकालना है, कितना का सम 40 का, तो N का वैल्यू कितना है 40। ठीक है, अभी ध्यान से देखेंगे ना तो D का कुछ काम ही नहीं आएगा, देखो हम बता रहे हैं। अब देखो ना S40 इज इक्वल्स टू Sn क्या होता है, Sn होता है n/2 2a प्लस n-1d होता है, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। देखो तो a पता है, l पता है, n पता है, बस S40 डाले तो 40 बाई में 2, a कितना है 6 है, प्लस l कितना है 240 है। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 1 ये हो जाएगा 20 क्लियर है। अब देखो 20 इंटू 240 प्लस 6 तो 246 होगा कि नहीं होगा, जी होगा, एकदम होगा। अब देखो 246 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आप ही बताओ, साइड पे करके देखिएगा। 246 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 12, 2 1 कैरी, 2 4 8 9, 2 2 4, 492 आया, तो क्या लिखेंगे 492 और एक 0 था, 0 डाल देंगे, आंसर यही था अपना आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, मेरा को ऐसा लग रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे पहले वाला भी जो क्वेश्चन मैंने अभी कराया था वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। आप इन दोनों क्वेश्चन को एकदम हिसाब से देखिएगा, ये आपको पूछ सकता है। और एक नोटेशन वाला भी जो मैंने कराया था वो भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने एक ही क्वेश्चन में आप करवा दिए। अब इसके बाद जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री का अपना प्लेलिस्ट क्लियर कर चुका है, अगर आप न्यू कमर होगे तो आप एक बार ट्रिग्नोमेट्री का भी प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ, आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हो। उसका 2 लेक्चर मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, ये एपी का भी 2 लेक्चर ऑलरेडी हो गया। अब जो अपन करने जाएंगे वो करने जाएंगे खाली क्वेश्चंस, ठीक है। तो अपने को खाली क्वेश्चंस करना है, तो अब बाकी आप एक काम कीजिए, इसको उतार लीजिए, ठीक है। मैं 3 तक गिन रहा हूं, 1 2 3, ठीक है। तो बस आपसे यही दुआ करता हूँ, आप अच्छे से पढ़ो और क्वेश्चंस बनाओ। बाकी जो डाउट होगा आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। मैंने आपको अपना इंस्टा आईडी भी देख चुका है, बताया था @equating problem, है ना। मैं हर बार बता चुका हूँ, ये मेरा इंस्टा आईडी है, ठीक है। तो आप वहाँ मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, वहाँ मैं डाल देता हूँ अपना हर एक चीज़, शेड्यूल वगैरह, डिटेल्स वगैरह, लेक्चर्स को लेकर के, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और हम लोग मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर पे, जो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि मुझे किस चीज़ का डालना है, ठीक है। चलिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।